1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है, एक में है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 2 में है एनी बेसेंट, ऑप्शन 3 में है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी में है लाला लाजपत राय। तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना है जो एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट की प्रेरणा से ही क्या किए थे? 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में 1916 में पूना में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। पूना में बाल गंगाधर तिलक पहले 8 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। फिर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट है जो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करती है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है यान मार्टेल, ऑप्शन बी है मेन फोलेट, ऑप्शन 3 में है रोहतांग मिस्त्री, ऑप्शन 4 में है एम.जे. अकबर। तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक है जो यान मोर्टेल है। ताजमहल का डिजाइन तैयार किसने करवाने वाला वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण है जो शाहजहां अपनी बीवी मुमताज बेगम की याद में करवाया था। लेकिन पूछ रहा है ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला कौन है? ऑप्शन ए में है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन 2 में है उस्ताद ईसा, ऑप्शन 3 में है शाह अब्बास, ऑप्शन 4 में है इस्माइल। तो इसमें है तो उस्ताद ईसा है जो ताजमहल का डिजाइन तैयार करवाया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था मुगल बादशाह शाहजहां था जो इसका निर्माण करवाया था। और योजना है जो किसने अथी किया था डिजाइन? तो उस्ताद अहमद लाहौरी इस योजना का डिजाइन तैयार किए थे। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संलग्न हैं? ऑप्शन 1 में है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन 2 में है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन 3 में है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो ये है जो कावेरी जल विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में जल विवादित है। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ऑप्शन 1 में है बेलगाम, ऑप्शन 2 में है गया, ऑप्शन 3 में है काकीनाडा, ऑप्शन 4 में है कोलकाता। तो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी है जो बेलग्राम अधिवेशन में किए थे। और कब किए थे? तो ये किए थे 1924 में किए थे, जो कि कैमा अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन था 1924 में। तो ये किए थे गया में किया गया था। तो गया में कौन सा था? तो 38वां अधिवेशन था जो गया में हुआ था 1922 में हुआ था। चित्तरंजन दास है जो चित्तरंजन दास है जो इसकी अध्यक्षता किए थे। कोलकाता में है जो कोलकाता में देखते हैं, कोलकाता में 1886 में दूसरा बैठक होती है और इसकी अध्यक्षता है जो दादा भाई
नौरेजी करते हैं, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरेजी करते हैं। और पूछ देता है एग्जाम में कि प्रथम पारसी कौन थे जो अध्यक्षता किए थे। तो प्रथम पारसी थे, पारसी दादा भाई नौरेजी थे जो दूसरी अध्यक्षता किए थे 1886 में, जो कोलकाता में किया गया था। अब है दादा भाई नौरोजी के, अब देखते हैं 1896 में, 1896 में क्या हुआ था। तो रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में, रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में, रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 में है जो अध्यक्षता किया गया था कोलकाता अधिवेशन की। और इसमें क्या होता है, तो 1896 में ही है जो पहले बार वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया जाता है। और 1906 में है जो कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो 1906 में होता है, इसकी अध्यक्षता है जो कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरेजी है जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और पहली बार क्या है, 1906 में ही पहली बार स्वराज का मांग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब क्या है, 1911 में होता है कोलकाता अधिवेशन, 1911 में कोलकाता अधिवेशन होते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो बिशन नारायण दत्त, बिशन नारायण दत्त है, बिशन नारायण दत्त है जो 1911 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं। और इसमें ही सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। और 1917 में होती है जो प्रथम महिला, 1917 में क्या होता है कोलकाता में, 1917 में जो होता है अधिवेशन, जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है 1917 में, प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है जो कौन बनती है, तो एनी बेसेंट बनती है, एनी बेसेंट बनती है। दोस्तों देखते हैं एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है। एक में है काउंट लियो टॉल्स्टॉय, दो में है अलेक्स बेवेल्डस, तीन में है जीबी शॉ, चार में है जॉन रस्किन। तो ये है जो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है काउंट लियो टॉल्स्टॉय थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन एक में है हॉपकिंस, ऑप्शन दो में है रोंटगन, ऑप्शन तीन में है मैक्रोनी, ऑप्शन चार में है मोर्स। तो एक्सरे किरण का आविष्कार है जो रोंटगन किए थे। हॉपकिंस है जो क्या किए थे, तो विटामिन डी का आविष्कार किए थे। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है जो कैल्सीफेरल होता है। और ये किससे प्राप्त होती है, तो धूप से प्राप्त होती है। विटामिन डी किससे, धूप से प्राप्त होती है। और इसमें कौन सी बीमारी होती है, तो बच्चों में होती है जो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाती है जिससे हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है। और वयस्क मनुष्य में होता है जो क्या हो जाता है, तो ऑस्टियोमोलोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमोलेशिया रोग हो जाता है जो वयस्क पुरुष में हो जाता है, जिसमें वयस्क की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। मार्कोनी क्या किए थे, तो बेतार के तार के खोज किए थे। बेतार टेलीग्राफी का खोज किए थे, जो कौन किए थे, तो जी मार्कोनी थे जो बेतार के तार का खोज या टेलीग्राफ का खोज किए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे।
ऑप्शन 1 में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 में है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन 4 में है जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो जेबी कृपलानी थे, जो कब किए थे तो 55वां अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कब किए थे तो 1946 में किए थे। तो और आज़ादी के समय भी रहे थे। पट्टाभी सीतारामैया क्या करते हैं तो 56वां की अध्यक्षता करते हैं, कब करते थे 1948 में करते हैं, और कहाँ होता है तो ये जयपुर में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो 46वां अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, 1931 में करते हैं, और कहाँ पे करते हैं तो कराची में करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू है जो 1937 में अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, और कहाँ हुआ था अध्यक्षता किए थे तब फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और पूछता है कि प्रथम अधिवेशन कौन था जो गांव में हुआ था, तो गांव में फैजपुर अधिवेशन है जो गांव में आयोजित की गई थी। और ये फैजपुर कहाँ पड़ता है तो फैजपुर महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है फैजपुर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 में है भाग 2, ऑप्शन 2 में है भाग 3, ऑप्शन 3 में है भाग 4, ऑप्शन 4 में है भाग 5। तो भाग 5 में है जो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद कितना 124 से लेकर 147 तक वर्णन किया गया है। भाग 2 देखते हैं, भाग 2 में है जो नागरिकता है, भाग 2 में जो अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक लिया गया है। भाग 3 में है जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 3 में जो किस देश से लिया गया है तो अमेरिका देश से लिया गया है। और अनुच्छेद कितना से कितना तक मौलिक अधिकार है तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 में क्या है तो भाग 4 में देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 4 में है। और अनुच्छेद कितना से कितना तक वर्णन है तो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता है जो भारत में है जो एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है जो किस देश से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है तो भागों की संख्या है जो वर्तमान में 22 भाग की कुल संख्या है। मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? ऑप्शन 1 में है शिराएं, ऑप्शन 2 में है धमनियां, ऑप्शन 3 में है कोशिकाओं, ऑप्शन 4 में है ये सभी। तो शिराएं हैं जो वाहिनियाँ हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को पहुंचाती है। और हृदय से विभिन्न अंगों में है जो धमनियाँ पहुंचाती है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में है मृदु जल, ऑप्शन 2 में है खनिज जल, ऑप्शन 3 में है प्राकृतिक जल, ऑप्शन 4 में है कठोर जल। तो झाग न बनाने वाला कहलाता है कठोर जल। और सबसे शुद्ध जल होता है जो शुद्ध जल होता है जो कौन सा होता है तो वर्षा का जल होता है जो सबसे शुद्ध होता है। और जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है जो क्या होता है उदासीन होता है। पीएच स्केल पर उदासीन होता है। जल का पीएच मान 7 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? ऑप्शन 1 में है पृथ्वी, ऑप्शन 2 में है सूर्य, ऑप्शन 3 में है चंद्रमा, ऑप्शन 4 में है शुक्र। तो एकमात्र है जो तारा है जो तारा की संज्ञा सूर्य को दिया गया है। देखते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है जो कौन है चंद्रमा है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। और चंद्रमा को क्या कहा जाता है तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की संख्या दी गई है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की संख्या दी गई है।
और सूर्य में होता है जो सूर्य सूर्य में होता है। पृथ्वी का अक्ष किसके कक्षीय समतल के लंबा से कितना झुका होता है? ऑप्शन ए में है 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी में है 66.5 डिग्री, ऑप्शन एक में है 23.5 डिग्री, दो में है 66.5 डिग्री, ऑप्शन तीन में है 180 डिग्री, चार में है यह झुका नहीं होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर है जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? ऑप्शन एक में है उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन दो में है उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन तीन में है उत्तर पूर्व दिशा में, ऑप्शन चार में है दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो मुक्त रूप से निलंबित सुई है जो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑप्शन एक में है ऑक्सीजन, ऑप्शन दो में है जल वाष्प, ऑप्शन तीन में है नाइट्रोजन, ऑप्शन चार में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे हैं जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और लेते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हरे पौधे लेते हैं। ऑक्सीजन को O से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या होता है जो 8 होता है। नाइट्रोजन को N से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या होता है जो 7 होता है। ऑक्सीजन का खोज किए थे जो प्रिस्टले और सीले नामक दो वैज्ञानिक मिलकर ऑक्सीजन का खोज किए थे। तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि ऑप्शन एक में है तड़ित गर्जन से अधिक निकट होता है, ऑप्शन दो में है प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, ऑप्शन तीन में है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ऑप्शन चार में है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले इसलिए दिखाई देता है कि प्रकाश की गति होती है जो ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश देखते हैं, प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश है जो अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि है जो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि है जो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की तीव्रता या आवृत्ति किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता या मापी जाती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन एक में है सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच आ जाती है, ऑप्शन दो में है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आ जाती है, ऑप्शन तीन में है पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच आ जाती है, ऑप्शन चार में है मंगल पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण होता है जो ये पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण होता है जो अमावस्या के ही दिन होता है। सूर्य देखते हैं, सूर्य के बाहरी परत क्या कहलाती है, तो सूर्य के बाहरी परत है जो किरीट या कोरोना कहलाती है। किरीट या कोरोना कहलाती है। उसका तापमान कितना होता है, बाहरी परत का तापमान होता है जो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के कोर का तापमान होता है जो अंदर में कोर होता है, उसका कोर का तापमान होता है
कोर यानी क्रोड का तापमान होता है वो कितना होता है, तो 1.5 गुने 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस कोर का तापमान होता है। सूर्य में कौन सी ऊष्मा निहित होती है, तो सबसे ज़्यादा होता है जो हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज़्यादा होती है जो 71% पाई जाती है। और हीलियम होती है जो 26.5% पाया जाता है। और अन्य तत्व है जो 2.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के ही जुड़ने से क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में कैसी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो सूर्य में होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया। हाइड्रोजन बम है जो यही नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होती है। सूरज के बाहरी परत किरीट या कोरोना से जो एक उत्सर्जित होती है रेज, उसको क्या बोलते हैं, तो एक्स रे है जो सूर्य के किरीट या कोरोना से उत्सर्जित होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन 1 में है 368, ऑप्शन 2 में है 371, ऑप्शन 3 में है 370, ऑप्शन 4 में है 356। तो दोस्तों ये है जो 370 में है जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन अब है जो ये खत्म हो गया है और 5 अगस्त 2019 को यह समाप्त कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई है, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई है। और लद्दाख की राजधानी है जो लेह है। और लद्दाख में ही है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में ही है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है उत्तरांचल, ऑप्शन 3 में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में है हिमाचल प्रदेश। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में ही है एक और राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को राजधानी है जो भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो भारत का हृदय प्रदेश है जो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर एस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में ही है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में है जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो पहला है पंचमढ़ी अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर है तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये पेंच है जो महाराष्ट्र में भी पड़ता है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसको पहले नाम था इसका हैली नेशनल पार्क।
हैली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो उत्तराखंड में जो पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बीच से एक नदी गुजरती है, एक नदी गुजरती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी है और इसीलिए इसका नाम है जो अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और चंद्रभागा भी कहाँ है? तो चंद्रप्रभा भी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? ऑप्शन 1 में है सतलज नदी, 2 में है रावी नदी, 3 में है ब्यास नदी, 4 में है अलकनंदा नदी। तो ये है जो थीन बांध है जो रावी नदी पर स्थित है और इसको क्या कहा जाता है? ये पंजाब में है, रावी नदी पर स्थित है और ये पंजाब में है। और इसको ना पहले क्या कहा गया है? एक और नाम है थीन बांध का जिसको बोला गया है महाराजा रणजीत सिंह बांध। थीन बांध को ही बोला गया है महाराजा रणजीत सिंह बांध और ये भी रावी नदी पर है। सतलज नदी पर है जो भारत में है, भारत का है जो भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है जो किस राज्य में फैला हुआ है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। अब है ब्यास परियोजना है जो ब्यास परियोजना है जो ब्यास नदी पर ही है और ये भी किस राज्य में फैला हुआ है? तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य में इसका भी विस्तार है। इसरो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 में है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 में है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 3 में है इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 में है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो की स्थापना देखते हैं। इसरो का स्थापना कब होता है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया जाता है। और इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेड क्वार्टर है जो बेंगलोर में स्थित है इसका हेड क्वार्टर। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जो कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे जो इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी 10वां अध्यक्ष इसके कौन है? 10वें अध्यक्ष है जो कौन है? वर्तमान में इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है जो इसरो के अभी 10वें अध्यक्ष हैं। इसरो को हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो को हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटक के बेंगलोर में है। प्रथम अध्यक्ष होते हैं तो विक्रम साराभाई होते हैं। थैंक्स दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी क्लास में जोड़ना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।